नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन आर्मी में आ चुकी है इस साल 2025 की बिल्कुल नई और सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप भी आर्मी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो सीधी नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में जो भर्ती निकाली गई है साल 2025 की नई भर्ती है, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक आपको आवेदन करना है? 15 दिसंबर 2025 तक जो है आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आप सभी ने। अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, इंडिया में किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। और दोस्तों सबसे पहले इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें आपकी दौड़ होने वाली है। दौड़ से ही आपकी यहां पर भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले आपको दौड़ की तैयारी करनी होगी और उससे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी, आपकी लंबाई और आपका छाती का मेजर यानी कि चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आप बिल्कुल फिट होंगे, आपकी हाइट बिल्कुल फिट होगी, चेस्ट का मेजरमेंट बिल्कुल फिट होगा, तो आपको यहां पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। हाथों हाथ आपकी यहां पर दौड़ होगी। ठीक है, तो यहां पर दौड़ कितनी होने वाली है, कितने समय में आपको पूरी करनी है, लड़कों को कितनी दौड़ लगानी है, लड़कियों को कितनी दौड़ लगानी है, कितने समय में आपको पूरी करनी है, स्टेप बाय स्टेप आगे हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अब आर्मी की इस भर्ती के लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आर्मी की इस भर्ती के लिए आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 15 दिसंबर 2025 तक, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। कोई भी फीस आप सभी से नहीं ली जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। पहले आपको आवेदन करना है, तभी आप इस भर्ती के लिए दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स आवेदन करेगा वही इस भर्ती में शामिल हो सकता है। तो आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो आगे हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से आवेदन करके सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो उसकी भी लिस्ट हमारे पास है। आगे वीडियो में हम आपको वो भी जानकारी देंगे। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, सब कुछ सारी जानकारी केवल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन दोस्तों, सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको आवेदन कैसे करना है इन भर्तियों के लिए, वो सारी जानकारी डिटेल्स में आपको दी गई है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट भर्ती 2025 के बारे में। फाइनली भर्ती आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो पहला हवलदार के पद हैं और नायब सूबेदार के पद हैं। तो हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर ही भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। केवल 10th पास के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन जो है इस भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी गांव में आप रहते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट जो है 17.5 साल कम से कम है और मैक्सिमम 25 साल है। तो 17.5 से 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट्स, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, अब यहां पर फीस कितनी है? फीस बिल्कुल निःशुल्क है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी सिटी से आप आवेदन कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स बिल्कुल
निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सबसे जरूरी समझने वाली बात है कि यहां पर तैयारी कैसे करनी है, नौकरी कैसे मिलेगी दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। किस प्रकार होगा, चलिए ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से क्लियर करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, सबसे पहले उसमें लड़कों के लिए हाइट कितनी रखी गई है, अलग अलग रीजन से अलग अलग हाइट का क्राइटेरिया है। यहां पर जैसे कि आप देखते हैं वेस्टर्न हिमालय से 163 सेंटीमीटर है और ईस्टर्न हिमालय से 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। वेस्टर्न प्लेन से आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन से यहां पर अलग अलग हाइट है। कम से कम 157 सेंटीमीटर की हाइट के कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और वेट कितना मांगा गया है, वेट जो है यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार मांगा गया है। यहां पर चेस्ट का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर चेस्ट का जो एक्सपेंशन है, चेस्ट आपका फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर फुल जाना चाहिए, ठीक है। वही यहां पर सबसे जरूरी बात है कि यहां पर दौड़ कितनी होगी लड़कों की, तो यहां पर 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको कंप्लीट करना है 5 मिनट 45 सेकंड में। आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, 5 मिनट 45 सेकंड में आप कर सकते हैं अगर आप अभी से प्रैक्टिस में लग जाते हैं तो, ठीक है। और यहां पर आपका 9 फीट डीच होगा जो कि क्वालिफाइंग के लिए होगा, और जिग जैग बैलेंस भी आपके लिए क्वालिफाइंग के लिए होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं यहां पर आपकी लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है। और वेट कितना होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। तो यहां पर लड़कियों के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और वेट मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। और यहां पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है चेस्ट का, ठीक है। अब यहां पर लड़कियों के लिए दौड़ कितनी रखी गई है वो भी आप देख लीजिए। यहां पर लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। आप देख सकते हैं यहां पर 1600 मीटर की दौड़ है, 8 मिनट में, बड़े हैं आराम से आप पूरा कर सकते हैं, 8 मिनट का आपको समय मिलेगा। 10 यानी 10 फीट लॉन्ग जंप आपकी होने वाली है जो कि क्वालिफाइंग के लिए है, और 3 फीट की हाई जंप आपकी होगी जो कि क्वालिफाइंग के लिए है। तो लड़कियों के लिए इस प्रकार होगा फिजिकल का टेस्ट जो कि काफी नॉर्मल है, बिल्कुल आराम से आप इसे पास कर सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइएगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया सिलेक्शन के प्रोसेस में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फिजिकल का, और स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बाकी जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, केवल 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, ठीक है। वहीं यहां पर सबसे जरूरी बात, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है लगा दीजिएगा। 10वीं की मार्कशीट तो कम से कम आपको लगानी है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और हाईएस्ट आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल 10वीं की लगा सकते हैं। और जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वही जानकारी आपको फॉर्म में डाल देनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका जाति का, कास्ट का सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है, और दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है, और आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 15 दिसंबर तक आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन जिसके बारे में हमने आपको पूरा बताया है। नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, इंडियन आर्मी की भर्ती की। डायरेक्ट सीधी भर्ती रैली निकाली गई है जिसमें आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। कहां से नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं, भर्ती की जानकारी आपको कहां पे मिलेगी, आपको सीधा आ जाना है गूगल में, टाइप करना है technicalgovernmentjobstudy.com, और यहां पर आप टाइप करके जैसे ही सर्च करेंगे आप सबसे पहले सबसे ऊपर यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।